जहां एक तरफ पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा हमला हो गया है, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये हमला बहुत भयानक है, छोटा मोटा हमला नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अनजाने में भारत का एक बहुत खुफिया मिसाइल सामने आ गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे बता दूं ये दोनों ही खबर अलग अलग हैं। अभी तो पाकिस्तान में ना लगभग एक दिन दो दिन बाद छिटपुट खबरें आती ही रहती है। इन सब के बीच में अब लगता है जैसे रोज की बात हो गई है, इसलिए मैंने काफ़ी समय से कोई वीडियो उससे रिलेटेड नहीं बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, पर ये जो हमला हुआ है ना, ये हमला बहुत बड़ा हमला है और बहुत घातक हमला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक मस्जिद के पास बम धमाका होता है, कम से कम 52 लोगों की मौत हो जाती है, 130 से अधिक लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये जो मौतों का सिलसिला है ना, ये अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो घायल हैं वो बेहद गंभीर तरीके से घायल है। ये जो घटना हुई है ये घटना मस्तूंग ज़िले में हुई है और बम धमाका उस वक्त हुआ है जब लोग ईद मिलादुन नबी के आयोजन में जुटे थे। कहा जा रहा है कि इसमें एक पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी भी मारे गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार मृतकों में मस्तूंग के पुलिस उपाधीक्षक शहीद नवाज गस्कोरी भी शामिल हैं। नवाब गौस बख्श रायसीनी मेमोरियल अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सईद मिरवानी ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि लगभग 2 सप्ताह के समय में मस्तूंग जिले में ये दूसरा विस्फोट है। मस्तूंग के सहायक आयुक्त अताउल मुनीम ने कहा है कि विस्फोट उस समय हुआ जब लोग अल फलाह रोड पर मदीना मस्जिद के पास ईद उल मिलादुन नबी जुलूस के लिए एकत्र हो रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विस्फोट डीएसपी गिस्कोरी की कार से हुआ, उन्हें जुलूस की देखरेख में लगाया गया था। एसएचओ लेहरी ने कहा कि एक आत्मघाती हमला था जिसमें हमलावर ने डीएसपी किस्कोरी की कार के बगल में खुद को उड़ा लिया। विस्फोट के बाद सामने आई वीडियो में कई खून से सनी लाशें, कटे हुए अंग बिखरे पड़े दिख रहे हैं। जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि विस्फोट की तीव्रता जिस तरीके से है, मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ सकती है। धमाके के बाद यहाँ के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया और अस्पताल स्टाफ को तुरंत पहुँचने का निर्देश दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अताउल्ला मुनीम के अनुसार बम बेहद शक्तिशाली था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसको लेकर कई सारे अपडेट आ रहे हैं। मदीना मस्जिद के पास कई लोग ईद मिलादुन नबी बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, इसलिए धमाके का असर ज़्यादा हुआ और अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि ये बम धमाका क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था, इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। पिछले 15 दिनों में ये दूसरा विस्फोट है जिसने मस्तूंग को दहला दिया है। इसी महीने में 14 सितंबर को मस्तूंग जिले के एक मस्जिद में विस्फोट हुआ था, जहां में जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के नेता हाफिज हमदुल्ला सहित कम से कम 11 लोग घायल हो गए थे। खैर, ये इस वक्त हालात देखने को मिल रहे हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक बड़ी धमकी दी है और कहा है 11 लाख अफगानिस्तानी रिफ्यूजियों को हम वापस कर देंगे और बदले में मांग किया है कि आप टीटीपी के ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भी पाकिस्तान को उल्टा ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसी को निकालना वापस से आसान नहीं होता है। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ी संकट टूट पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई है और इस अजीब सी चीज ने चाइना को डरा कर रख दिया है। आपको बता दें, चाइना बार बार अपने स्पाई शिप को भारत के आसपास ले आता है। क्यों ले आता है? जब भी भारत परीक्षण करने की बात कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भारत कुछ चीजें हैं जो ऐसी बना रहा है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे लगता है कि भारत जो आजकल लगातार परीक्षण पे परीक्षण कर रहा है, इसके पीछे
कुछ बड़ी चीज भी है। भारत की शक्ति का अंदाजा चाइना को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और यही वजह है कि चाइना बार बार अपने स्पाईशिप को भारत के आसपास भेज देता है। जब अग्नि मिसाइल की पिछली बार परीक्षण करने जा रहा था भारत, तो फिर चाइना यूएन तक में पहुंच गया था और इसने कहा था भारत ये परीक्षण ना करे। उस समय तत्काल भारत ने अपना परीक्षण रोक दिया था, लेकिन फिर भारत ने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था। इधर बीच 2 सालों से आप देखेंगे तो भारत मिसाइलों की बौछार करता रहा है, पर इन सब के बीच में एक चीज हुई है जिसके बाद थोड़ा हड़कंप सा मच गया है। रियर एडमिरल संजय मिश्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल इंस्पेक्शन, इनको एक सम्मान दिया गया। उन्होंने जो मिसाइल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया था उसके लिए उनको एक अवार्ड दिया गया और एक खास स्पेशल मोमेंटो दिया गया सेक्रेटरी ऑफ डीआरडीओ की तरफ से। चूँकि इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल क्लस्टर में बहुत बढ़िया काम किया था, तो इस काम की वजह से इनको ये एक पुरस्कार दिया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस मोमेंटो को जब ध्यान से देखा गया तो कुछ चीजें निकली। हालांकि जब इसे आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा अग्नि मिसाइलों का परिवार है। चलो बात तो समझ में आई, लेकिन इसमें एक और रहस्यमयी मिसाइल भी है और ये जो रहस्यमयी मिसाइल है, इस रहस्यमयी मिसाइल को माना जा रहा है ये है अग्नि 5 MK2 और इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट या डीआरडीओ ने कभी इसका कोई डिटेल कहा जाता है कि नहीं दिया है। पर अब कहा जा रहा है कि ये अग्नि 5 MK2 एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है अग्नि 5 मिसाइल का और इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये क्षमता चाइना के लिए मुसीबत बन चुकी है। अग्नि 5 में ही ये क्षमता आ चुकी है। इसका वेट को 20% कम कर दिया गया है। अब 20% कम करने से इसके पेलोड ले जाने की क्षमता भी बढ़ गई है। 1100 kg के न्यूक्लियर वॉरहेड ये ले जा सकता है। इसके अलावे सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी रेंज हो गई है 7000 किलोमीटर। अब 7000 किलोमीटर के रेंज में क्या क्या आ सकता है आप समझ लीजिए। और कहा जा रहा है कि अगर पेलोड को कम किया जाए ना तो ये रेंज हो जाएगी 8000 से 9000 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जो अग्नि 6 को जो चीज़ चाहिए थी वो अग्नि 5 में हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पहले जो प्लान किया गया था अग्नि 6 वो 6000 किलोमीटर रेंज का ही किया गया था, पर जब अग्नि 5 MK2 बनाया गया इसके बाद अग्नि 6 की रेंज और अग्नि 6 के फीचर्स कहा जा रहा है और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। खैर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।